हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर्यू स्पेशल। आज इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृति के बारे में जानेंगे। जो हमारा वैदिक कल्चर है कैसा था उस टाइम के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनना ताकि आपको वैदिक संस्कृति के बारे में पता चल सके। वैदिक धर्म हम अगर प्रस्तावना में देखें तो हमारे जो वैदिक धर्म है वो क्या है। भारतीय संस्कृति में धर्म उसकी जो है आत्मा के रूप में और अध्यात्मवादी जो भावना है उसको माना जाता है। वैशेषिक जो दर्शन है उसमें धर्म को जो है वो मानव उत्थान का परम तत्व तथा आध्यात्मिक उन्नति का साधन बताया है। इस परम जो सत्ता है उसके नाम पर ही अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है और वह धर्म को ही अपना उत्कर्ष का मूल तत्व मानता है। धर्म हमें जो है एक वृहद दृष्टिकोण प्रदान करता है। भारतीय समाज में सदैव धर्म की विशाल परिधि में क्रियाशील रहा है। प्राचीन जो ऋषि हैं उन्होंने भी धर्म को जीवन में जो है व्यापक रूप से प्रतिष्ठित किया था। परंतु जीवन में अगर धर्म का व्यापक रूप से अर्थ देखें तो ये जो है ध्री धातु से बना है और जिसका अर्थ यही होता है कि धारण करना। और अगर निरुक्त में देखें धर्म का अर्थ तो दो निरुक्त में बताया गया है नियम, यानी कि अगर हम दोनों का मेल करें तो जो नियमों का संग्रह ही धर्म है। और जो राजा भर्तृहरि है वो ये बोलते हैं कि धर्म ही मानव को जो है पशु से विलग करता है, क्योंकि भर्तृहरि ये बोलते हैं कि जो जैसे मानव और पशु दोनों में सेम चीज़ें हैं, भोजन करना, भय और मिथुन, लेकिन अगर वो भक्ति कर रहा है अगर इंसान तो वो अलग है इस हिसाब से। और डॉक्टर राधाकृष्ण ये बोलते हैं कि जो धर्म है वो व्यक्ति के जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। ये डॉक्टर राधाकृष्ण ने धर्म की परिभाषा बताई है जी। गोपाल कृष्ण गोखले ने धर्म को कर्तव्यों और अधिकारों का सिद्धांत बताया है। वस्तुतः जो धर्म जो है वो आचरण की वह संहिता जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के जो सदस्य के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में नियंत्रित होता हुआ क्रमशः जो है वो विकसित होता है। यानी कि जो अंत में जो उद्देश्य होता है यही होता है कि वो भक्ति मार्ग पे चलता हुआ मोक्ष की प्राप्ति करे। जो बौद्धिक चिंतन की स्वतंत्रता के हिसाब से हमारे जो देश है उसमें समय समय पर अनेक धर्म तथा संप्रदायों का उदय होता रहा है। भारतीय संस्कृति है उसमें चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कि इन जो चारों पुरुषार्थों में धर्म को जो है वो प्रमुख पुरुषार्थ माना गया है। धर्म ही जो है वो अर्थ और काम का एक पोषक होता है, यानी जो मोक्ष होता है उनकी प्राप्ति में सहायक होता है। धर्म द्वारा जो है वो मनुष्य और अपने कर्तव्यों और जो व्यवहार हैं उनको समर्थित करता है तथा जो वांछित कामनाएं होता है उनकी पूर्ति करता है। और जो छांदोग्य उपनिषद दिया गया है जो सामवेद का है उसमें ये बताया गया है जो धर्म है उसके 3 स्कंद बताए गए हैं। प्रथम स्कंद में यज्ञ, अध्ययन और दान बताया गया है। दूसरा जो स्कंद है उसमें तप बताया गया है और जो तीसरा स्कंद है उसमें गुरुकुल आश्रम में जो ब्रह्मचर्य का पालन करना है वो बताया गया है। यानी जो तीनों स्कंद है उनका पालन करना पुण्य लोक को प्राप्त होता है। वेद जो है वो वेद जो है वो विद धातु से बना है जिसका अर्थ ही होता है ज्ञान हुआ। अहिंसा और जो सत्य हैं वो दोनों ही धर्म के रूप हैं। धर्मराज जो रूपी यक्ष है उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था कि जो यश हैं, सत्य हैं, इंद्रिय निग्रह, स्वच्छता, सरलता, लज्जा, अचंचलता, दान, तप और ब्रह्मचर्य से ये सब धर्म के अंग हैं। वैदिक जो वेद हैं वो 4 हैं और ये कौन कौन से हैं ये देखते हैं हम। तो संस्कृति के आधार पर ये स्तंभ हैं और 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद
अथर्ववेद। ऋग्वेद में हम जाने तो ये सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 10 मंडल बताए गए हैं, 1029 सूक्त हैं, 10,500 इसमें ऋचाएँ हैं और ये जो ऋग्वेद है वो देवताओं की स्तुति वाले इसमें जो है वो भाव दिए गए हैं। अब नेक्स्ट हम जाने यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों और हवनों के जो नियम हैं, कर्मकांड हैं, इनके बारे में बताया गया है। तीसरा हम देखें तो सामवेद के बारे में ये बोला गया है कि इसमें जो संगीत के मंत्र होते हैं उनका संकलन किया गया है, गायन का जो है वो संकलन किया गया है। फोर्थ हम देखें तो अथर्ववेद जो है इसमें भूत प्रेत, जादू टोने, औषधियाँ, वशीकरण, इन सब के मंत्र बताए गए हैं जी। तो जो संपूर्ण वैदिक साहित्य हैं उनके 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। प्रारंभ में जो है वो वेदों का जो पठन पाठन है वो मौखिक था और मतलब जो श्रुति के द्वारा शिष्य जो है वो गुरु से ज्ञान ग्रहण करता था और यही श्रुति कहा जाता था। इस महत्वपूर्ण कार्य का जो प्रधान श्रेय हैं वो मतलब कि जो विविध जो ऋषि वंशों में जो विविध सूक्त हैं श्रुति द्वारा जो चले आते थे, धीरे धीरे बाद में इनको क्या किया गया, संकलित किया जाने लगा और इस जो महत्वपूर्ण कार्य का प्रधान श्रेय दिया जाता है वो मुनि वेदव्यास को दिया जाता है, जो कि महाभारत युद्ध के समकालीन थे। ऋग्वेद के जो है वो ब्राह्मण कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं कौश्रुतकी या सांख्यायन और ऐत्रेय ब्राह्मण, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं 2। और यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्रेय ब्राह्मण है और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण माना जाता है। सामवेद के अगर ब्राह्मण हम देखें तो तांडे महाब्राह्मण या 25 ब्राह्मण, छांदोग्य का मंत्र ब्राह्मण और सामविधान ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण। इन जो समस्त साहित्य हैं उनके अध्ययन की सुविधा के लिए जो है वो शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और कल्प नामक जो ये 6 वेदांग बताए गए हैं ताकि जो है वो सुविधा हो सके इन साहित्यों को समझने के लिए। और जो कल्प हैं उसके भी 3 भाग बताए गए हैं, शोधसूत्र, गृहसूत्र और धर्मसूत्र। अगर वैदिक धर्म देखें तो वैदिक धर्म में जो ऋग्वैदिक धर्म है वो बहुदेववादी था और सर्वोत्तम जो आर्य हैं यानी जो आर्य थे उन्होंने ही जो घोष जो आकाश देवता था तथा पृथ्वी की जो पूजा की वो सर्वप्रथम आर्यों ने की थी। सूर्य के जो व्यापक रूप को सविता कहा गया और बहिर्जगत में जो सूर्य का महत्व था वो किसी से कम नहीं था और जो विष्णु नामक देवता था उनको विश्व का संरक्षक माना गया। वरुण के जो 2 रूपों का उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। एक में जो है वो सुख समृद्धि देने वाला सहृदयी सृष्टि के निर्माता बोला गया है और जो दूसरा रूप है वो विनाश तथा अभिशाप दान का बोला गया है, यानी कि जो आसुरी शक्ति की जो कल्पना की गई है वो दूसरे रूप में की गई है। ऋग्वेद काल में जो वैदिक काल है उसमें वरुण के साथ साथ मित्र की पूजा भी की जाने लगी थी। ऋग्वेद में जो है वो अग्नि की प्रार्थना के लिए जो 200 मंत्र दिए गए हैं और अग्नि के द्वारा जो आहुति जो है वो सभी देवताओं के पास पहुंचती हैं। पूजा अगर हम देखें तो उपासना विधि के द्वारा जो की जाती थी पूजा उपासना विधि वो प्रार्थना एवं स्तुति के द्वारा की जाती थी, यज्ञों के द्वारा किया जाता था और ऋग्वेद काल में हमें कोई मंदिर नहीं था उस टाइम पे, मूर्ति पूजा भी नहीं थी, ना ही कोई मंदिर था। किंतु ऋग्वेद में एक स्थान पर ऐसा मिला है कि 10 गायें जो देकर इंद्र की प्रतिमा लेने का कोई उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में जो मोक्ष का कोई उल्लेख नहीं है और जो अमरता है उसमें विश्वास किया गया है।
आत्मावादी यानी कि आत्मा में भी विश्वास किया गया है और ऋग्वेद में हमें शिव का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। शिव की जगह रुद्र नाम का उल्लेख मिलता है, तो ऐसा अनुमान है कि रुद्र रूप जो है वो शिव का ही है, तो मतलब कि रुद्र नाम मिला है, पर वैसे शिव का नाम नहीं मिला है। आंधी तूफान और वर्षा का जो देवता है वो इंद्र को माना गया है। ऋग्वेद में जो है वो सर्वशक्तिशाली जो देवता है वो इन्हीं को माना गया है, इंद्र को। और देवियों में अगर देखें तो उषा, अदिति, सिंधु, आरुयानी और सरस्वती का नाम उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वेद में। और उषा का अर्थ होता है अरुणोदय के पूर्व की वेला, और अदिति का अर्थ यही होता है कि सर्वव्यापिनी प्रकृति, और आरुयानी का तात्पर्य होता है कि वन देवी। तो ये सब इनका अर्थ होता है। देवी देवता के अगर रूप देखें तो जो आकाशीय देवता थे और अंतरिक्ष वाले देवता थे और पृथ्वी के देवता थे, यानी कि ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है और इनमें आकाश के, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता माने गए हैं। आकाश के देवताओं में देखें तो घोष हो गया यानी आकाश से वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पुष्ण, उषा, अदिति तथा अश्विनी, ये सब आकाश के देवता माने गए हैं। अंतरिक्ष के देवताओं में देखें तो इंद्र, मरुत, वात, प्रजन्नी, ये सब अंतरिक्ष के देवता आते हैं। और पृथ्वी के देवताओं में अगर देखें तो पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती, ये सब पृथ्वी के देवताओं में आते हैं। ऋग्वेदिक आर्य जो है वो यज्ञ और स्तुति के साथ साथ नैतिकता के विकास के लिए प्रार्थना भी करते थे। और जो ऋग्वेद में पाप और पुण्य और स्वर्ग और नरक की जो है वो कल्पना भी मिलती है, और वो आत्मा को मानते थे और पुनर्जन्म की जो भावना उसका भी उदय हो चुका था। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने वैदिक संस्कृति के बारे में देखा और वैदिक धर्म के बारे में जाना। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।